देखिए, इस बात में कोई शंका नहीं है कि आज तक किसी भी भारतीय गेंदबाज के बारे में इस तरीके से बात नहीं हुई होगी जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह की बात हो रही है। वर्ल्ड क्रिकेट में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब किसी भारतीय गेंदबाज के बारे में इस तरीके से बातें हुई। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि वर्ल्ड क्रिकेट में किसी भारतीय गेंदबाज ने, तेज गेंदबाज ने डोमिनेट किया हो। जिस तरीके से बुमराह भी गेंदबाजी कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में, शायद ही उनकी गेंदबाजी के सामने कोई टिकता है। आप करंट सिनारियो में जो भी गेंदबाज निकाल लीजिए, चाहे पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी हो, मोहम्मद आमिर हो, हारिस राउफ हो, नसीम शाह हो, ऑस्ट्रेलिया के स्टार्क हो, कमिंस हो, रबाडा हो, साउथ अफ्रीका के कोई भी गेंदबाज निकाल लीजिए, जसप्रीत बुमराह से इंपैक्टफुल, इफेक्टिव, प्रभावी गेंदबाज शायद ही नजर आएगा आपको। पाकिस्तान वाले मैच में अगर आप बुमराह को देखेंगे, भाई गेंदबाज कौन होता है, आप कहीं भी उनको गेंदबाजी करवा लीजिए, किसी भी सिचुएशन में गेंदबाजी करवा लीजिए, टीम के लिए विकेट निकाल कर दे दे, तो उससे बड़ा गेंदबाज तो हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान को मात्र 120 रन जीतने के लिए बनाने थे और इस पूरे मैच में खड़े हो गए जसप्रीत बुमराह। हालांकि अच्छी गेंदबाजी बाकी गेंदबाजों ने भी की है, लेकिन फर्क इस बात का है कि बुमराह का खौफ, कहर, हर एक गेंद जो सवाल पूछ रही थी उसका दबाव पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा था कि उनके बल्लेबाज उस कोमा से निकल ही नहीं पाए और बाकी गेंदबाज गेंदबाजी करके निकल गए। वो अर्शदीप सिंह हो या फिर सिराज हो या फिर हार्दिक पांड्या हो। तो ये है बुमराह का कमाल। वटवृक्ष बन गए हैं जहां तमाम भारतीय गेंदबाज उसमें छाया ले रहे हैं और गेंदबाजी करके निकल जा रहे हैं। तो मैं बता रहा था 119 रन जो भारतीय टीम ने डिफेंड कर लिए, वो देखिए मैंने बताया कि हर एक सिचुएशन पे, पावर प्ले में आप गेंदबाजी करवाते हैं, आप मिडिल ओवर में गेंदबाजी करवाते हैं, आप स्लॉग ओवर में गेंदबाजी देते हैं। यहां बुमराह ने हर सिचुएशन में गेंदबाजी दी। पाकिस्तान की टीम अच्छी चल रही थी, 120 रन कहीं से लगा नहीं कि भारतीय टीम डिफेंड भी कर सकती है और पाकिस्तान टीम नहीं बना पाएगी। बस इंतजार था कि विकेट निकलेंगे। विकेट भी नहीं निकलती है जब पाकिस्तान बल्लेबाजी कर रही होती है। 25 हो जाते हैं स्कोर कार्ड पर, कोई विकेट नहीं होता है। आप सोचिए कि 120 बनाने और 25 पर कोई विकेट नहीं आया। बुमराह उस वक्त गेंदबाजी नहीं कर रहे होते। बुमराह को गेंदबाजी मिलती है चौथे ओवर में और वहां पर पहली विकेट पाकिस्तान की गिरती है और 26 पर 1 होता है और बाबर आजम का स्लिप में सूर्य कुमार यादव बेहतरीन कैच लेते हैं। वहां से लगा कि आपको कि मैच पाकिस्तान हार सकती है, बिल्कुल नहीं। 70-72 पर उनके 3 थे और वहां पर आप देखिए रिजवान जो है टिके हुए थे। रिजवान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और आपको पता है कि रिजवान सिंगल डबल लेकर मैच बना जाते हैं, मैच निकाल लेते हैं। और यही कुछ इसी स्ट्रेटजी के साथ रिजवान खेल भी रहे थे। 31 रन बनाए थे 40-42 गेंदों में। बुमराह को गेंद सौंपी जाती है और वो मिडिल ओवर, एक तरीके से 20 ओवर के लिहाज से मिडिल ओवर का गेंद, मिडिल ओवर का वो स्लॉट मान लीजिए। पहली गेंद पर रिजवान को बोल्ड करते हैं। रिजवान को लगा कि भाई हीरो बन जाते हैं, फ्लैम पॉइंट शॉट खेलते हैं, स्लॉग स्लिप करते हैं, चौका छक्का लगेगा और मैच ये प्रेशर बना देंगे। जो मेन स्ट्राइक बॉलर है उस पर ही हमला कर देते हैं। लेकिन बुमराह का क्लास अलग है। जैसे कहा ना, हर एक गेंद उनकी सवाल पूछती है और उस गेंद पर गिल्लियां बिखेर देते हैं। और बुमराह अलग हैं, रन भी नहीं देते, विकेट भी निकालते हैं, दबाव भी बना रहता है और गेंदबाजों और बल्लेबाजों के ऊपर खौफ लगातार बना रहता है। फिर 18वें ओवर में गेंदबाजी उनको मिलती है। उस वक्त पाकिस्तान को 12 गेंदों में 21 रन बनाने होते हैं। 12 गेंदों में 21 रन। सोचिए बुमराह ने कितने रन दिए होंगे। बुमराह ने मात्र 3 रन दिए हैं उस ओवर में और उसमें इफ्तिकार चचा का भी विकेट निकाल लिया। अच्छे बल्लेबाज हैं, छक्के वो भी मार लेते हैं। एक आधा 2 हिट ही तो लगनी थी और मैच बनना था पाकिस्तान का। एक भी गेंद लूज डिलीवरी नहीं दी पूरे अपने 24 गेंद के स्लॉट में, यानी 4 ओवर में बुमराह ने। अंतिम ओवर में मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को 18 रन बनाने थे। अब सोचिए कोई भी गेंदबाज जो होगा, आपके पास 18 रन आपके पॉकेट में होंगे तो 18 रन तो बहुत रन होते हैं। और जैसी कंडीशन थी वहां पर, जैसे मैच चल रहा था, 18 रन बहुत रन होते हैं। तो कोई भी गेंदबाज हो सकता है कि कप्तान से गेंद मांग ले, छीन ले कप्तान से कि भैया 18 रन हम भी बचा लेंगे। तो ये बुमराह का कमाल है और बुमराह की कमाल की वजह से पाकिस्तान 119 रन नहीं बना पाया, 6 रन शॉर्ट रह गया, 113 पे ही बुक हो गया।
तो ये बुमराह का कमाल था, ये कंप्लीट बुमराह पैकेज था। बुम बुम बुमराह लगातार भारतीय टीम की रौनक बढ़ा रहे हैं। और ये कमाल की बात है कि किसी भारतीय गेंदबाज की चर्चा खुलकर हो रही है, ये खुशी देती है और ये मजा आता है सुनकर। बल्लेबाज तो हमेशा भारत से निकले हैं, हर एरा में निकले हैं और टॉप क्लास के निकले हैं और उनकी चर्चा तो हर वक्त होती है। लेकिन बुमराह की चर्चा हो रही है, यानी भारतीय गेंदबाज की चर्चा हो रही है, किसी तेज गेंदबाज की चर्चा हो रही है, वो इंडियन है, ये काबिले तारीफ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बुमराह की तारीफ में आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जसप्रीत बुमराह, वन मैन शो।